मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने जो गुफ्तगू की है, मैं इंशाअल्लाह ताला उसको 7 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में जो उन्होंने गुफ्तगू अक़वाले ज़री इरशाद फरमाए डिस्कस करूंगा। ज़ाहिर है मैं तो इंजीनियर हूं, तो आपको पता मैं बिल्कुल उसको क्रिटिकली चीजों को देख के ब्लैक एंड व्हाइट में जिस चीज ला के सामने रखी जाती है ना, मैं पब्लिक के सामने रखूंगा और फिर अवाम नास फैसला करेगी कि किसका मौकिफ कुरान और सुन्नत के मुताबिक है और किसका मौकिफ जो है वो कुरान और सुन्नत के मुनाफी है। इल्मी पॉइंट नंबर 1, मुफ्ती साहब ने फरमाया कि इंजीनियर साहब जो है वो करोड़ों लोगों को गुस्ताखे रसूल और खत्म नबूवत का मुनकिर और काफिर डिक्लेयर करते हैं और उलमा की बेहुरमती करते हैं इन अकायद और नजरियात की बुनियाद के ऊपर। आप अंदाजा करें वो बरेलवी जिन्होंने बाकी तमाम मुकाबले फिक्र के करोड़ों लोगों को गुस्ताखी के नेज़े की मौत में लिया हुआ था पिछले 100 साल से, आए काबू मेरे फिरौन। हाँ, अब इनको इस हीट का अंदाजा होगा। जब तक बात दूसरों पे थी ये एंजॉय करते थे, आज अपने पे बात आई है तो अब ये कह रहे हैं कि जी हमें गुस्ताखे रसूल और खत्म नबूवत का मुनकिर, करोड़ों लोगों को इंजीनियर साहब काफिर कहते हैं। मैंने आज तक ना तो किसी को काफिर डिक्लेयर किया ना गुस्ताखे रसूल डिक्लेयर किया, सवाए उनके जो चिश्ती रसूलुल्लाह के कायल हैं। अगर तुम कायल नहीं हो तो तुम्हें फिक्र नहीं होनी चाहिए। जो लोग कायल है ये उनके लिए तकलीफ वाली चीज होती है। जब तुम्हारा दावा है कि हमारा ये कलमा ही नहीं है, हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है और इंजीनियर साहब झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, फिर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बस फिर अवाम को ये बताया करो कि ये किताबें हमने नहीं छापी, हमारे बुजुर्गों ने ये नहीं फरमाया, हमने मुनाजरे नहीं किए, ताकि अवाम आपकी शक्ल, आपकी पुरानी वीडियोस की शक्ल में आपके सामने रखे कि झूठ बोलना बंद करो। हमने जो झूठा दिफा करते हैं ना, सिर्फ उनके ऊपर बात की है, बुजुर्गों के ऊपर भी बात नहीं की है, उन किताबों की इबारतों के ऊपर बात की है। तो ये बिल्कुल उनका जो इल्जाम है ये रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला है। और फिर इन लोगों का अपना हाल यह है कि इनके अपने आला हजरत ने हुस्सामुल हरमैन के अंदर जब उलमाए देवबंद के ऊपर फतवा दिया तो उन्होंने नहीं लिखा था कि देवबंद के उलमा के कुफ्र में शक करने वाला भी काफिर है। तो करोड़ों देवबंदियों को तो उन्होंने डायरेक्ट काफिर नहीं लिखा था क्या हुस्सामुल हरमैन के अंदर, बल्कि लिखा ये इस्लाम से खारिज है और मुर्तद है, यह भी हुस्सामुल हरमैन में लिखा। और अहकाम शरीयत में जब उनसे पूछा गया, ये फतवे लिख रहे थे वो, ये नहीं है कि राह चलते किसी ने वीडियो क्लिप बना लिया था, वो गुस्से की हालत में थे। फतवा पूछा गया कि बताएं कि ये जो वहाबी है, और फिर उस ब्रैकेट को खोला, देवबंदी, अहले हदीस और राफिदी यानी अहले तशय्यो, कादियानी यानी कादियानी काफिरों को भी उसी सफ में लाके खड़ा किया जहां बाकी फिरके थे। नेचरी यानी नेचर में मानने वाले लोग सर सैयद अहमद खान के, इन सब का जिक्र करके वो बंदा सवाल करता है कि इनके जरिए का क्या हुक्म है। तो वो आला हज़रत फिर कौल ज़री इरशाद फरमाते हैं इन सारों को जिक्र करके, देवबंदी, अहले हदीस, वहाबी, कादियानी, नेचरी, राफिदी, वो कहते हैं ये सब के सब 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम लेकर जानवर को कुर्बान करें तो ज़बीहा मुर्दार ही रहेगा, और ये सब के सब मुर्तद है यानी वाजिबुल कत्ल है। शमशीर आला हजरत साहब, तुम्हारे आला हजरत तो अपने सिवा सारे फिरकों के उलमा और उनकी पब्लिक को वाजिबुल कत्ल करार देते हैं। तुम लोगों की ये जरूरत है कि तुम आज आके हमसे भीख मांग रहे हो कि जी हम पे बात क्यों कर रहे हैं। अब तुम्हें हीट महसूस होगी। यह अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश दरबार फिरौन में की थी, और मेरी परवरिश जो है वो बरेलवी खानदान के अंदर की है। मुझे पता है हम यही कुछ करते रहे दूसरों के साथ, इसलिए मुझसे तो कोई चीज छुपी हुई नहीं है। तो मैंने फिर भी कभी किसी को काफिर नहीं कहा, सिर्फ इबारतों पे बात की है, या जो उन इबारतों का झूठा दिफा करते हैं। आम बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया को कभी भी काफिर नहीं कहा, इनके बड़े उलमा को भी कभी काफिर नहीं कहा। आला हजरत मेरे सिवा कोई और बोलता है अदर देन बरेलवी? नहीं बोलता हूं ना, तो रिस्पेक्ट के साथ ही नाम ले रहा हूं ना। और फिर आला हजरत के जो मलफूजात उनके अपने बेटे ने जमा किए,
पहली जिल्द है, उसको तो आला हजरत ने खुद पढ़ा हुआ है मलफूजात की, और उसकी शान में रुबाई लिखी हुई है, और वो मलफूजात के एंड पे प्रिंट हुई भी है। मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खान नूरी, यानी जो इंडिया में बरेलियों के मुफ्ती आजम, 1981 में उनकी डेथ हुई है, जिनकी वो मशहूर जमाना नात है, तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, उन्होंने ये मलफूजात जमा किए हैं। 3 सवाल हुए आला हजरत से। पहला सवाल हुआ है कि क्या वहाबी देवबंद और अहले हदीस के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं या अपनी ना पढ़े? उन्होंने कहा कि ना इनकी नमाज नमाज है, ना जमात जमात है। दूसरा सवाल हुआ, क्या इनकी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं? तो जवाब दिया, कुफार की मस्जिद मिसले घर के है, आम घर वाली उसकी एक तकद्दुस वाला मामला होगा, मस्जिद वाला तकद्दुस नहीं होगा। कुफार की मस्जिद, ये न्यू टीवी पे बैठ के कह रहे थे हमने कभी एक दूसरे को काफिर नहीं कहा, ये डायरेक्ट लिखा था कुफार की मस्जिद। खैर आला हजरत ने यह भी गलत लिखा, कुफार की तो मस्जिद होती नहीं है, कुफार की इबादत गाह लिखना चाहिए था। हाँ, आला हजरत से भी बड़े आला हजरत मौजूद है ना जो उनकी गलतियां पकड़ते हैं, उनसे सीख के। कुफार की मस्जिद नहीं होती, कुफार की इबादत गाह होती है। वरना कादियानियों को मस्जिद क्यों नहीं लिखने देते ये लोग? इसलिए कि इनका मौकिफ है कि वो काफिर है, तो हम उन्हें मस्जिद नहीं लिखने देंगे, वो बैतुल हम्द लिखते हैं। तो फिर ये क्यों कहते हो कि वहाबिया की जो मसाजिद और इनको लिखा कुफार की मसाजिद, ये लिखा करें कुफार की इबादत गाह। और तीसरा सवाल हुआ अजान, तो उन्होंने कहा कि नमाज और जमात की तरह इनकी अजान भी बातिल है। हाँ, अगर अल्लाह का या रसूलुल्लाह का नाम आए तो आप अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लें, बस। इससे ज्यादा कोई अजान का भी एहतराम करने की जरूरत नहीं है, ना अजान का जवाब देने की जरूरत है। ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के आला हजरत का हाल था। इल्मी पॉइंट नंबर 2, वो कहते हैं कि हजरत अली हजवेरी अल मुतवफ़ा 465 हिजरी, हजरत बायज़ीद बुस्तामी अल मुतवफ़ा 261 हिजरी, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अल मुतवफ़ा 633 हिजरी, ये वो बुजुर्ग हैं कि जिनकी बुजुर्गी एस्टेब्लिश है और इस पर इजमा और अमली तवातुर है, और इन लोगों ने हजारों लोगों को कलिमा पढ़ाकर मुसलमान किया। लिहाजा अब एक काम चुप के भी रखें, तू ही चुप रहना है, यानी ये वो एंड पे यही कहना चाह रहे थे, क्योंकि इनकी बुजुर्गी मुसल्लिमा है। हमारा एक मासूमाना सवाल है कि अगर कोई शख्स कलमा पढ़ाकर बुजुर्ग डिक्लेयर हो जाता है, तो जर्मनी में तो कादियानियों ने हजारों काफिरों को कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल किया है, जिसे वो इस्लाम समझते हैं। जिस तरह बरेलवी जो इस्लाम समझते हैं, जब तक वो बरेलवी ना हो जाए उस वक्त तक तो मुसलमान नहीं मानते ना। देवबंदी भी उसी इस्लाम को मानते हैं जो देवबंद की तशरीह वाला इस्लाम है। तो क्या वो जर्मनी में बैठे हुए कादियानी वो बुजुर्ग हो जाएंगे? चलिए, ये तो बहुत वर्स्ट मिसाल है, आपको समझना जरा मुश्किल होगी। इससे आसान मिसाल, हमारे पड़ोसी मुल्क में डॉक्टर जाकिर नाइक, वो कादियानी तो नहीं थे ना, अहले हदीस मकतब से उठे थे ना। उन्होंने हजारों हिंदुओं को कैमरे में कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया, और इस मुकद्दस जुर्म की वजह से उन्हें गरीबुल वतनी की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। तो क्या बरेलवियों ने डॉक्टर जाकिर नाइक को वलीउल्लाह मान लिया? इस जमाने का सुल्तानुल हिंद मान लिया? हिंद में ही कलमा पढ़ाया ना। ये मुफ्ती साहब उनके लिए पता क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं टीवी में, मेन टीवी चैनल के ऊपर इन्होंने कहा डॉक्टर जाकिर नालायक, नाम बिगाड़ते हैं ये। और एक और वो खप्ती किस्म का पागल मौलवी है इनका मुफ्ती, वो कहता है ज़कर नालायक, नाउज़ुबिल्लाह। मैं बैठिया नहीं मानता, झूठ साढ़े गल पा छी, जिन्हें एक नवा ही बाब खोल दिता। लेकिन पुत्रा तेरे हौसले वास्ते मैं दस देव, तेरे तो वड्डा जाकर नालैक, बल्कि ज़कर नालैक आया सी, ओ ना रहा पुत्र, ओ तू ते शै ही कोई नहीं, ओ तू ते शै ही कोई नहीं, झूठे। अब ज़कर जो है ना वो अरबी जुबान के अंदर यानी मर्द की शर्मगाह के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, और आम लोगों को नहीं पता चलता कि वो क्या बकवास कर रहा है। तो तुमने सुल्तानुल हिंद डॉक्टर जाकिर नाइक को क्यों नहीं मान लिया? तो पता ये क्या कहेंगे, भी उसके कीदे ठीक नहीं, तुम्हारे बाबे ने भी कीदे ठीक नहीं, अपने नामा ने कलमे पढ़ाने लो, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शह ही कोई नहीं, ले जाओ अपने बाबे तो, हाँ दबो इन्हें जाके होना जी, अकीदे ठीक नहीं है।
नहीं, आप तो कह रहे थे कलमा पढ़ाया, और नहीं जी अल्लाह भी फासिक से भी काम ले लेता है जी दीन का। जी वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, एक फासिक से भी अल्लाह ताला ने दीन का काम लिया था, एंड पे उसने खुदकुशी कर ली। नबी इस्लाम ने कहा फासिक से भी अल्लाह ताला दीन का काम ले लेता है। हाँ आयो ना दाद ले। आप पता चला कि तुम्हारे बुजुर्गों के बारे में हम क्या सोचते हैं, जो कुछ तुम दूसरों के बुजुर्गों के बारे में सोचते हो। जी बुजुर्गों का उलमा का एहतराम नहीं करते, तुम करते हो दूसरों का एहतराम। अपने बुजुर्गों को रहमतुल्लाह अलैह, दूसरों के बुजुर्गों को मरहूम। हाँ, अपनों के साथ 10-10 लाइनों की दुमें लगाई होती हैं, दूसरों के ऊपर लानतें भेजते हो। 99 कत्ल तो तुसी भी कीते हुए ना, मैं तो एक करके तो सेंचुरी पूरी की है ना। हाँ, बड़ा बुरा वक्त आया जी बरेलवियां होते, यकीन करो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं सी। बड़ा ही बुरा वक्त आया जी, जो पूरी दुनिया में गुस्ताख 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 आज भीख मांग रहे हैं। इंजीनियर साहब हमें गुस्ताख कहते हैं, इंजीनियर साहब हमें खत्म नबूवत का मुनकर कहते हैं। हाँ तो आडा इलाज ही मेरे को सी, तो हमें मिठी मिठी गल्लां नहीं समझ आंदियां। हाँ ये एंटी वैनम इंतजामी जवाब फक्की ये अल्हम्दुलिल्लाह जेल शरीफ तो मिलती है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कि तुरी तमकनत होती सी जी नबी नस्लें जो मेरे नाम तो भी मेरे क्लिप्स तो भी, जिन्होंने बाकी लोगों को गुस्ताखी के नेज़े की नोक पे रखा हुआ था। तो मेरे भाई ये जब तकलीफ खुद काटनी पड़ती है ना, फिर पता चलता है दूसरों को इस तरीके से डिक्लेयर करना बड़ा आसान है। इल्मी पॉइंट नंबर 3, वो कहते हैं कि ये जो बुजुर्गों की तालीमात है ना, ये उन्होंने खुद नहीं किताबें लिखी नहीं, ये तो मलफूजात है उनके, लोगों ने बाद में जमा कर दिए। फिर इसमें इल्हाकी इबारतें भी हैं जो बाद में दाखिल हो गई, तो इस वजह से आपको इतने कुफरियात इसके अंदर मिलते हैं। और फिर उन्होंने साथ इसके ऐड किया कि अगर ये बुजुर्ग हमारे जमाने में होते हैं ना, तो हम इन्हें सामने बिठा के खुद पूछते कि हजरत ये आपने बकवास इरशाद फरमाया है। हाँ बकवास ही है ना, बकवास छोटा लफ्ज बोल रहा हूं, कुफर बका है आपने, ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाला कुफर आपने बका है। और अगर वो कहते हैं हाँ मैंने बका है, तो हम उन पर कुफर का फतवा देते। ये मुफ्ती साहब ने कहा वीडियो में कि अगर ये हमारे जमाने में आते ना, तो हम इनसे पूछते कि हजरत ये आपने कहा है, हम नहीं मान सकते आपने कहा है। अगर फिर भी वो कहते ना कि हमने कहा है, तो हम उन पर कुफर का फतवा दे देते। सरकार तो यही तो बात मैं भी कर रहा हूं, आपने मान लिया ये कुफरियात है। तो इस पर मेरा जवाब यह कि सबसे पहले मुझे यह बताएं इनकी लेगेसी कौन आगे लेके चल रहा है, इनकी किताबें कौन प्रिंट कर रहा है। यहूदियों ने सारा प्रिंट कर रहे हैं या बरेलवियों के बुजुर्ग आज तक ये 700-800 साल से गंद समेटते हुए आ रहे हैं। प्रिंटिंग तुम्हारे बाबों ने की है। अगर तुम लोग समझते हो कुफरियात थे, तो ये कौन सी दीन की खिदमत हुई है कि तुमने इनके मलफूजात जमा किए हैं? नहीं जी, जो बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो वो आप ले लें, जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना हो वो आप ना लें। क्यों भाई, जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है वो तो पहले कुरान और सुन्नत में लिखी हुई है। ऐनी करके कान क्यों पढ़ रहा है? नजर लो, रखो अपनी किताबों को, लाओ चौकी चढ़ा के आग, जिनमें गुस्ताखियां लिखी हुई है, अपने नामों के कलमे पढ़वाए हैं तुम्हारे बुजुर्गों ने। नहीं नहीं नहीं, वो इल्हाकी इबारतें वो बाद में शामिल हो गई हैं, प्रिंट क्यों कर रहे हो? वो भी हमारे आला हजरत ने तो फतावा रज़विया के अंदर कह दिया था कि जी अगर कोई शख्स ये दावा करे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं तो उसे काफिर कहेंगे। केड़ी एडी PhD गल है जी उन्होंने पब्लिक की है कि सारे पता है। बड़ा एहसान किया जी आला हजरत ने उम्मत होते ये दस के कि अगर कोई के मैं अल्लाह का रसूल हूं नबी इस्लाम के बाद, तो हम उसे काफिर कहेंगे। ये जो क्या खड़े है। इससे फिर वो कहते हैं वो चिश्ती रसूलुल्लाह वाली सारी चीजें फारिग हो जाती हैं, क्योंकि आला हजरत ने फिर उसमें यह भी कहा कि चिश्तिया के बुजुर्गों की तरफ जो किताबें हैं ना, ये गलत मंसूब हुई है, उन्होंने ये बातें नहीं कही। लेकिन सरकार आला हजरत भी फिर मेरी दाढ़ थले आ गए। मैंने इनको बताया कि भाई फतावा रज़विया में आप चिश्तिया के बुजुर्गों से तो जान छुड़ा लोगे, लेकिन फतावा रज़विया में आला हजरत ने एक ऐसी किताब की तारीफ की है, ना सिर्फ तारीफ की बल्कि कहा यह रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। सबा सनाबिल, उसके अंदर भी चिश्ती रसूलुल्लाह निकला है। अगर आला हजरत को पता था कि इसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, इसके बावजूद उसने तारीफ की, तो आला हजरत गया, आला हजरत साहब तो सीख गए। और अगर नहीं पता चला तो तेरी बुजुर्गी गई। कहता है ना वो से वक्त है, दिलों के हाल जानते हैं। और सारे रोज फारिग हो गए 800 साल, तो किसी को पता नहीं लगा कि कूड़ लिखा थोड़ी किताब अंदर। तो आला हजरत भी मुजरिम है, क्योंकि उन्होंने हश्त बहिश्त
तो अगर फ्रॉड कहा है ना, तो सबा सनाबिल की तारीफ की है, और तुम लोग तो हश्र बहिश्त भी छाप रहे हो और सबा सनाबिल भी छाप रहे हो। लिहाजा चिश्ती रसूलुल्लाह आला हजरत के खाते में डल गया। सीधी सी बात है, आला हजरत को कोई इस हवाले से हम छुट्टी नहीं दे सकते। और तफन्नुम के लिए मैं अर्ज करूंगा फिर कि आला हजरत फिर उससे मानो कि जिसने इतने 100 साल बाद तुम्हें बताया कि तुम्हारे बुजुर्गों ने किताबों में क्या गंद घोला था और तुम्हारे बुजुर्गों ने क्या किताबों में गंद छापा था, ये तो जिसने बताया ना उसे फिर अब आला हजरत मानो, और तारीख क़यामत तक है, मन्ना को नहीं तुझे। हाँ, लेकिन आपके अवाम मानेंगे इंशाअल्लाह ताला। इल्मी पॉइंट नंबर 4, वो कहते हैं कि जिनकी बुजुर्गी मुसल्लमा है, एस्टेब्लिश है, उनकी इस किस्म की जो गुस्ताखाना बातें हैं ना, अगरचे है कुफरिया है, लेकिन इनको सूफिया की शतीहात कहा जाएगा। शतहियात का मतलब है बूंदियां, पंजाबी में इससे बेहतर कोई तर्जुमा हो नहीं सकता, यानी किसी शख्स को होश ना हो कि वो क्या बोल रहा है। तो सूफिया अल्लाह की मोहब्बत में इतने मस्त हो जाते थे कि उन्हें अपनी होश नहीं रहती थी, और इसकी वजह से वो ये कुफरियात बक देते थे। अगरचे ये बकते जो कुछ थे वो होता कुफर था, और वो कहते हैं अगर यही बात कोई और कहे जो बुजुर्ग ना हो तो हम उसे काफिर कहेंगे, लेकिन बुजुर्ग को छोड़ देंगे। देखा कैसी दो नंबरी। ये सेम काम पीर मेरे अली शाह साहब ने किया है। हाँ, उन्होंने तहकीकुल हक जो किताब लिखी, उसमें उन्होंने जब गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने यह एतराज किया ना कि चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि उनकी बुजुर्गी तो मानी हुई थी, तुम अगर पढ़वाओगे ना कोई ऐसी बात तो तुम्हें हम काफिर कहेंगे। वो तो एक खास हालत में उन्होंने ये बात की हुई है, उनको हम कुछ नहीं कहेंगे। आप पता चला कि कादियानियों के सहूलतकार कौन है। हाँ, जिस तरह वो इंडियन फिल्मों में और हॉलीवुड की फिल्मों में एंड में आपको पता चलता है ना कि वो बीच में से सारा मास्टरमाइंड वही निकलता है बंदा, जो कि उसके खिलाफ सारी जंग कर रहा होता है। ये भी सारे मास्टरमाइंड खुद है। आज तक इन्होंने कभी गुस्ताखाना इबारतों के खिलाफ कोई धरना दिया, लिहाजा ये कोई भी खत्म नबूवत के ऊपर काम नहीं कर रहे। खत्म नबूवत काम वो होगा जो चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफी रसूलुल्लाह के खिलाफ होगा। ये सिर्फ एंटी कादियानी है। एक छोटे से तबके को इन्होंने पकड़ा हुआ है, और अपने ब्लेंडर जो उससे बड़े हैं, बड़े आप सोचे होंगे कैसे, इसलिए कि भाई गुलाम कादियानी ने जो कुछ किया वो आज तक गालियां खा रहा है, और जिनके बुजुर्गों ने कलमे पढ़ाई उनको राहिमाहुल्लाह कहते हैं, बुजुर्गी उनकी डिक्लेयर कर रहे हैं। उसने तो अपने आप को उम्मती नबी कहा था, इन्होंने डायरेक्ट अपने आप को नबी कहा। तो बड़े मुजरिम तो ये लोग थे, और उल्टा ही बुजुर्गियां मेल कर रहे हैं। वो कहते हैं शतहियात, बोंगियां। अब ये जो उनकी बोंगियां है, उनके लिए वो कहते हैं कि जी हम आपको दलील देंगे कुरान और सुन्नत से। उन्हें पता है कि इनकी तो बात कोई नहीं मानी जानी, तो कुरान और सुन्नत से हम कोई दलील पेश करें, जो मैं कई एक वीडियोस के अंदर इनके दलाइल का रद्द कर चुका हूं। सबसे बड़ी दलील ये देते हैं कि जी वो सही बुखारी के अंदर तालीकन एक रवायत मौजूद है, मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल, जिसकी पूरी सनद सुनन इब्न माजा के अंदर मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 लोगों से अल्लाह ताला ने कलम उठा लिया है। नंबर 1 जो मजनून है, पागल शख्स, नंबर 2 सोया हुआ शख्स, और नंबर 3 जो नाबालिग है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों में उनके बुजुर्ग कहां से आगे। वो कहते हैं वो जो मजनून है ना, नहीं पागल है, हाँ वही पागल है, ये अल्लाह ने इश्क पागल हो जाते हैं। तो मैं फिर वो खादिम रजवी साहब वाली गल करांगा, हल्का ना जानो जरा पहुंचता जाए नबी उत्ते पहुंचता जाए। ये सारे पागल नबी उत्ते क्यों पहुंच के गए ने? कल तक तो तुम हमें कहते थे बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार, और बड़े फख्रिया मुनाजरों में कहते थे कि ये आप हमें बुजुर्गों की शतियात ना दिखाएं। ये वादतुल वजूद की कैटेगरी में ना वो अल्लाह ताला के बारे में बात आती है, नबी के बारे में करते तो हम इन पर कुफर का फतवा लगाते। तो मैंने तो सारी गुस्ताखियां नबी की शान में निकाली है तुम्हारे बाबों की। अब तुम कहां भाग के जाओगे? बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। तो ये शतियात में ये हदीस पेश करते थे, मजजूब, कलंदर, मजनून, पागल। वो कहते हैं जी इसमें आता है सीधी तरह को पागल सन, ये पागल जरा और होता है।
यार साहबा में तो इस तरह का पागल कोई नहीं हुआ, ये सारे बाहर से पागल आए हैं, सारे पता ही लगने से पागल। अच्छा, दूसरी वो दलील पेश करते हैं कि जी वो मुस्लिम शरीफ में एक हदीस मौजूद है, नबी इस्लाम ने एक तौबा करने वाले शख्स की मिसाल बयान की कि अल्लाह ताला को तौबा करने से कितनी खुशी होती है। उस शख्स की माने कि जो किसी सहरा के सफर पर हो और उसका सारा सामान सवारी पर लदा हुआ हो, थोड़ी देर के लिए वो आराम करे और उसकी सवारी वहां से गायब हो जाए और उसे अपनी मौत सामने नजर आए। इतने में अचानक उसकी सवारी सामान समेत वापस आ जाए तो उसे इतनी खुशी होगी, क्योंकि रेगिस्तान में तो आप सवारी के बगैर, सामान के बगैर सफर कर नहीं सकते, कई कई दिन तक पानी आता ही नहीं है। तो खुशी में उस शख्स की जुबान लड़खड़ा जाए और वो ये कहे कि ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब, बजाय ये कहने के कि मैं तेरा बंदा तू मेरा रब, उसकी जुबान लड़खड़ा जाए। तो इस बात को वो दलील के तौर पर पेश करते हैं कि हमारे बुजुर्गों की जुबान भी लड़खड़ा जाती थी, कहना वो कुछ और चाहते थे, ये निकल जाता था। देखिए कितना झूठ बोलते हैं ये अपने बाबों को बचाने के लिए। वो तो पढ़वाते थे, पढ़ बेटा, और यहां पे क्या झूठ बोलते हैं, उसके आखिरी अल्फाज स्किप कर देते हैं। उसमें अल्फाज है मिन शिद्दतिल फरह, खुशी की शिद्दत की वजह से, जुबान लड़खड़ाने की वजह से निकला। उसने ये कहा नहीं है, क्या वो वही रहा था, तो स्लिप ऑफ टंग तो किसी में भी हो सकता है। इससे आप दलील पकड़ेंगे, और फिर वो तो एक मिसाल थी। तुम्हारे बुजुर्ग जब भी बोलते हैं हमेशा ही उनकी जुबान लड़खड़ाती है। चलो जब बाद में होश आती है फिर तो उन्हें पता चल जाता है ना, बाद में तौबा कर ले, बाद में तौबा को नहीं करते। और तीसरी दलील उस वीडियो में उन्होंने पेश की, उन्होंने कहा कि वो देखें कुरान पाक में है कि मूसा अलैहिस्सलाम की जब पहली मुलाकात हुई अल्लाह ताला से, जैसा कि उसकी शान के लायक है, तो दरख्त की तरफ से आवाज आई थी। वो दरख्त अल्लाह ताला की तजल्लियात का मरकज बन गया था। तो इस तरह हमारे बुजुर्गों की जुबान अल्लाह ताला की तजल्लियात का मरकज बन जाती है। असल में अल्लाह उनके मुंह से बोल रहा होता है, अस्तगफिरुल्लाह। और यार ये अकीदा तो हमारा किसी नबी के बारे में नहीं है। रह गया ये मिसाल देना उस दरख्त की या कोई तूर की मिसाल देना कि उसमें अल्लाह ने तजल्ली डाली थी। इस मिसाल का तुम्हारे बाबे से कोई लेना देना है? आप हमें पैगंबरों से कोई बात ला के बताएं कि पैगंबरों के ऊपर कैफियत तारी होती हो और पैगंबर अपने मुंह से बोल रहे हो और वो कह रहे हो कि इस वक्त अल्लाह मेरे मुंह से बोल रहा है। कुफ्री अकीदा है ये। हमारे महबूब अलैहिस्सलाम के लिए भी कुरान में आया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते, ये वो कहते जो है वही होता है। हम तो रसूलुल्लाह के लिए भी ये नहीं मानते कि उनके मुंह से अल्लाह बोलता था, वही होती थी। इस बात को कहां जोड़ते हैं जाके? और चौथी दलील ये देते हैं कि जी वो बुखारी में हदीस है, हाथ बन जाता हूं, पांव बन जाता हूं। अच्छा, बस इतनी हदीस है, ये पूरी हदीस, यही हदीस दलील बनाई है कशफ माजूद में भी, अली हजवेरी साहब में भी। इस हदीस के ऊपर मैं तफसीली बोल चुका हूं, मेरी आप यूट्यूब पे एक वीडियो जरूर देखें, तौहीद से मुतल्लिक 10 धोखे जो उनके बुजुर्ग देते थे, उनमें मैंने ऐसे भी डिस्कस किया। ये तो अल्लाह ताला ने कहा है कि जब कोई शख्स फराइज पर पाबंदी इख्तियार करता है और नवाफिल के जरिए हमारा कुर्ब हासिल करता है, तो मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। तो क्या मतलब भाई, कहना क्या चाह रहे हो? तुम ये कहना चाह रहे हो कि अल्लाह उसके पांव बन जाता है, खुद फिजिकली हुलूल कर जाता है उसके अंदर? नहीं नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है। उसके पांव ना और हाथ अल्लाह का मजहर बन जाते हैं, बस फिर वो एक छलांग में फला जगह पहुंच जाता है और फला जगह पहुंच जाता है और फला जगह। भाई इस हदीस के एंड पे आप पढ़ें कि जब वो अपने दुश्मन के अगेंस्ट मुझसे पनाह तलब करता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। हाँ, अगर वो बन चुका है तो खुद के लिए दुश्मन की ऐसे गीची मरोड़ देता, दुआ क्यों मांगता है? वो तो मजहब बन चुका है ना। इसका माना बिल्कुल ये नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई शख्स अल्लाह के साथ कमिटेड हो, फिर अल्लाह ताला उसे नेकियों के ऊपर इस्तिकामत दे देता है। हाथ बन जाता हूं, पांव बन जाता हूं, आंखें बन जाता हूं। इससे मुराद यह कि पहले तो वो अपनी कोशिश करता है ना, उसके बाद मैं उसे इस्तिकामत देता हूं कि फिर पूरी जिंदगी उसकी आंखें, पांव, हाथ, कान गुनाह की तरफ नहीं बढ़ते बल्कि मेरी तरफ ही आते हैं। ये मैं उसे इनाम देता हूं। ये कहता है मेरा इनाम क्या हुआ? इनाम ये है कि पहले उसने कोशिश की, इस्तिकामत ही तो इनाम है। पूरी पूरी जिंदगी नेक अमाल करने वाले लोग भी एंड पे जाके अपना बेड़ा गर्क करवा बैठते हैं। इस्तिकामत से बड़ी कोई नेमत नहीं है।
ये अल्लाह ताला की तरफ से उसे इनाम मिलता है। नहीं सकमित भी शई वहुव समीउल बसीर, अल्लाह की मिसल कोई चाह नहीं है, वही सुनने वाला देखने वाला है। अल्लाह के लिए हम मिसाल ही नहीं बयान कर सकते कि जी मैं पाँव मान जाता हूं, इससे मुराद है कि अल्लाह उसके पाँव मान जाता है। नहीं, ये लिटरेचर की जुबान में बात हो रही है। हमारे नबी इस्लाम के लिए है ना, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी तुम फरमाओ अपनी उम्मत से कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह के लिए। अच्छा देखिए, सारी इज्जतें इन्होंने अल्लाह के नाम के ऊपर, रसूल के नाम के ऊपर वेल की है, लेकिन इसके अगेंस्ट इबादत इन बुजुर्गों की करवा होते हैं, बड़े पहुंचे हैं, अल्लाह को कितना जिक्र भी नहीं करते बीच। जब टेक्निकल डिस्कशन होती है तो फिर अल्लाह को बीच में डालते हैं। मैं इसी पे फिर अर्ज करता हूं ना कि इज्जतें अवेल की तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चंदे बिटोरे तुमने कुरान और सुन्नत के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की तुमने मक्के और मदीने के नाम के ऊपर, और फेंकी जाके बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, देवबंद शरीफ, बरेली शरीफ में गद्दारी की है तुमने अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देख लो इस गद्दारी का अंजाम क्या हुआ है, कितनी बड़ी बला अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। हाँ, मेरा नबी ईसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे है ही कोई नहीं। हाँ, कहते नहीं तारीख इतना बड़ा फितना कोई नहीं आया। हाँ, बिल्कुल ठीक है, अरबी वाला फितना। वाकई इनको तो आज तक इसने चैलेंज नहीं किया था। ये बैठे होते थे हुकूमतों में, को बात करता था उसको खानदान समेत गायब करवा देते थे। ये तो आज ये मॉडर्न डेमोक्रेसी, मॉडर्न जो वैल्यूज इस वक्त और सोशल मीडिया और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बरकत है। अदरवाइज ये लोग तो अभी तक तो हुकूमत करते आ रहे थे, लेकिन हर उरूज को जवाल है, ये तो होना था एक दिन। वो अल्लाह ताला की सुन्नत है, जिससे मर्जी करवा ले, पीछे तो अल्लाह होता है ना, इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस किस्म के ये लेम एक्सक्यूजेस पेश कर करके दिफा किया करते थे अपने बाबों का। इल्मी पॉइंट नंबर 5, ये इंतहाई खतरनाक और शर्मनाक किस्म की अप्रोच मुफ्ती साहब की। ये सारी बातें करने के बाद ना कि जी ये उनकी तरफ गलत मंसूब है, वो ऐसा कर नहीं सकते, अगर हमारे सामने करते हम फतवा दे देते, ये किताबें बदल गई, एंड पे जाके ना जिन्होंने कहना पंजाबी घूम खा लिया, हाँ, गलाजत खा ली और इन बातों का दिफा करना शुरू कर दिया। चिश्ती रसूलुल्लाह का भी दिफा किया और लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा, इसका भी दिफा कर दिया। अल्लाह के बंदो, जब ये कह रहे थे कि ये बकवासियात है तो दिफा किस बात का कर रहे हो? ये अल्लाह ताला ने तुम्हें नंगा करना था, एंड पे जाके दिफा किया और फिर बड़े मजे ले लेके ना हंस के वाकया सुना रहे। ये जी पीर साहब थे, उनका नाम था सादिक, तो उन्होंने अपने एक मुरीद से पढ़वाया ला इलाहा इल्लल्लाह सादिक रसूलुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, नमा भी मार्केट आ गया जी। हाँ, फिर दूसरे किसी बुजुर्ग तक बात पहुंची तो उन्होंने कहा नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो सादिक अपने आप को मुराद नहीं ले रहे थे, वो सादिक नबी इस्लाम को मुराद ले रहे थे, क्योंकि नबी इस्लाम भी तो सादिक और अमीन है। देखो किड्डी कहानी करा दे पर चिश्ती नीचे ते अरबी कोई नहीं जानती। हाँ, अच्छा, ये तावील पुराने बुजुर्ग भी करते थे कि वो जब कलमा पढ़ा रहे होते थे ना तो बीच में नियत नबी इस्लाम की करते थे। हाँ, तो सरकार इसका मतलब यह है कि अगर सैयदना अबू बकर कलमा पढ़ाते हैं सिद्दीक रसूलुल्लाह, तो नबी इस्लाम भी तो सिद्दीक है, नबी इस्लाम फारूक भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गनी भी है, आप मुर्तजा भी हैं, हैदर भी हैं। तो क्या खुलफा राशिदीन अपने नामों के कलमे बढ़ा के तो ये कनाया किया करते थे? तो ये जो मैंने दावा किया था ना कि इनका और इनके बुजुर्गों का उस दीन के साथ कोई लेना देना नहीं है जो उस शख्सियत में नाजिल हुआ है जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये कहने में हाथ बजाना हूं कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इसमें गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, किताबों का पैगंबर और है, बाबों का पैगंबर और। ये लोग मेरे पे इतराज करते थे कि खुदा तो सारों का एक है, जिन्हें सामने दो खुदा बना दिया। ये भाई मुहावरे में बात हो रही है, खुदा तो वाकई सबका एक है, आप भगवान कह लें, खुदा कह लें, अल्लाह कह लें, गॉड कह लें, सुप्रीम बीइंग कह लें, सुपर नेचुरल जेंसी कह लें, लेकिन उन क्वालिटीज के साथ मानना है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई है, वरना फिर आप उस अल्लाह रसूल को नहीं मान रहे। हाँ, आप अपने बुजुर्गों की तालीमात लेकर चल रहे हो। तो एंड में जाके उन्होंने फिर दिफा किया चिश्ती रसूलुल्लाह का, और फिर लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, बाजीद के इस नारे का उन्होंने दिफा किया कि क़यामत के दिन बाजीद ने कहा था ना कि मैं
यानी उसकी जुबान से ये, बल्कि ये अल्फाज जो मौजूद है वो तो बड़े खतरनाक है कि बाजीर से पूछा गया कि बताएं क़यामत के दिन सब लोग किसके झंडे के नीचे होंगे? तो उसने कहा कि मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं कि सारी मखलूकात, मोहम्मद और तमाम अंबिया क़यामत के दिन मेरे झंडे के नीचे होंगे। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो मुफ्ती साहब ने इसकी तावील किया थी। इसकी तावील मैं ये करता हूं कि उनके मुंह से उस वक्त अल्लाह बोल रहा था। हाँ, ये पुराने भी यही कुछ कहते थे। तो अल्लाह का झंडा तो मोहम्मद के झंडे से बड़ा ही होगा ना। इन जालिमों से पूछो कि क़यामत के दिन क्या अल्लाह का झंडा और मोहम्मद का झंडा अलग होंगे, या लिवाउल हम्द, अल्लाह का झंडा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में होगा? तो ये कोई तावील बनती है तुम्हारी? शर्म नहीं आई तुम्हें ये बात करते हुए? हाँ, बुखारी मुस्लिम में है कि क़यामत के दिन हर गादिर और खाइन शख्स के लिए मैदान महशर में एक झंडा बुलंद किया जाएगा और उसको बुलाया जाएगा, फला बिन फला तू गद्दार है, आ ये तेरे लिए झंडा गड़ा। कहीं उसको तो तुम शफात का झंडा नहीं माने हुए। झंडा तो एक है, मोहम्मद और अल्लाह का झंडा अलग नहीं है। किसी खलीफा राशिद की जरूरत नहीं हुई कि वो अपनी जुबान से ऐसी बात करे। शुक्र करो हज़रत उमर जिंदा नहीं है, वरना फैसला किसी और तरीके से होता, मैं तो सिर्फ जुबान खोलता हूं। तो ये वो दिफा कर रहा था पहले इतनी बातें करके। तो ये एक टिकट में एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन नहीं, चार चार मजे करते हैं, और मैंने इनके चारों मजे ही खराब कर दिए हैं अल्लाह के फजल से। इल्मी पॉइंट नंबर 6, सेकंड लास्ट, और ये मैं बरेलवी अवाम को मुखातिब कर रहा हूं क्योंकि ये लोग तो नाकाबिले इलाज है। सीधी सी बात है कि मैंने कई एक वीडियोस में गुस्ताखाना इबारतें हाईलाइट की हैं। मैं मुख्तसरन यहां पर भी बयान कर देता हूं। आप अपने उलमा से पूछें कि ये अकीदे आपके कुरान और सुन्नत में कहां फिट बैठते हैं। नंबर 1 चिश्ती रसूलुल्लाह, जो हश बहिश्त में भी लिखा है और सबा सनाबिल में भी लिखा हुआ है, और आला हजरत ने खुद तारीफ की है और कहा ये रसूलुल्लाह की बरगाह में किताब मकबूल है, सबा सनाबिल फतावा रज़विया के अंदर, लिहाजा आला हजरत भी मुजरिम है इसमें। उन्होंने ऐसी किताब की तारीफ क्यों की जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ था? अगर उन्होंने अनजाने में की तो उनका इल्म गैर फारिग, और अगर जानबूझ के की तो ईमान भी फारिग। अब आप फैसला करें। जी वो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब खास हालत में थे, मुरीद होने एक शख्स आया तो पूछा कलमा कैसे पढ़ता? उस बेचारे ने सही कलमा सुनाया। कहा नहीं एक दफा ना इस तरह पर चिश्ती रसूलुल्लाह के साथ पढ़। तो उसने पढ़ दिया तो कहते हैं ख्वाजा साहब बहुत खुश हुए, उसे मुरीद भी किया और उसे इनामात से नवाजा, और फिर जाते ने कहा कि वो मैंने तेरा इम्तिहान लिया था, कलमा वही है। बस ये जो आखिरी जुमला कहते हैं रुजू हो गया। सरकार रुजू इस तरह होता है, खुद तो दूसरे को कहते हो कि जो झूठी मूठी भी कादियानी लिख के जर्मनी चला जाए तो उसे एलानिया तौबा करनी होगी। तुम्हारे चाचे को, तुम्हारे चाचा चिश्ती को तौबा नहीं करनी होगी? और चाचा जी तुम्हारी चाची गई, जब तूने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ाया था तेरी बीवी फारिग हो गई थी, सबसे पहले तुझे दोबारा चाची लेनी है जाके वापस। उसके बाद तेरी बैत भी टूट गई थी। जब तक तू खुद मुरीद नहीं होता किसी का, तो आगे बैत किसी को नहीं करवा सकता। जो इनका ढकोसला चल रहा है तसव्वुफ का, मतलब मैं तो उसको फ्रॉड समझता हूं। सिलसिला टूट गया तो उसने बैत क्या किया फ्रॉडिये ने? अरे भी गलत मंसूबा है, प्रिंट क्यों कर रहे हो? उत्थे क्यों नहीं करने दे जाके? उथों धरने निकलते हैं जितने किताबों की प्रिंट होंगे ने, उत्थे नहीं देते। तो ये बिल्कुल फ्रॉड है। तौबा उसी तरीके से होगी कि मैंने कुफर बका था, सबसे पहले मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूं, आज तो वापस चला जा, मैं पहले खुद कोई पीर तलाश करूंगा, कोई फिर निकाह खान तलाश करूंगा, और नया हकमैर भी होगा। ये ज़हन में रखिएगा, ऐसे नहीं चाची वापस आती। हाँ, जब निकाह नया होगा तो हकमैर भी नया होगा। चाचू तेरी चाची गई, हाँ चाचू की चाची गई, चाची च भी छे ते चाचू च भी छे ते चिश्ती भी छे। उत्थे लिखा करो चिश्ती चाचू तेरी चाची गई, लै जाओ जिथे एक बुजुर्गों की गल कर थले लिखो चिश्ती चाचू तेरी चाची गई। तो ये इस तरीके से झूठे झूठे दिफा करते हैं। अल्लाह के बंदो, इस तरीके से अगर मामला, अगर कलमा ही नहीं है तो पीछे इस्लाम क्या रहेगा?
और दूसरा रेफरेंस है अशरफ थानवी रसूलुल्लाह। आप सोच रहे होंगे इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं बरेलियों के साथ? इसलिए कि बरेलियों को यही बात समझ आएगी क्योंकि अशरफ थानवी रसूलुल्लाह को वो कुफर कहते हैं ऑलरेडी। आप वैसे खामोशी इख्तियार कर लिए। एक मौलवी ने तकरीर रिकॉर्ड की, कहता रहा अशरफ रसूलुल्लाह का सवाल तो ये उलमा देवबंद खुद जवाब देंगे, मैं सिर्फ चिश्ती रसूलुल्लाह का जवाब दूंगा। हाय हाय किस तरह भरा बड़े ने। यानी एक जुमला बोलने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे वो दिफा करेंगे। एक जुमला बोल दो ना कि हम 100 साल से कुफर कह रहे थे, अब इंजीनियर की वजह से अब हम सिर्फ इंजीनियर पे भौंकेंगे, उनको हम कुछ नहीं कहेंगे, हम इतने माज नहीं खोल सकते। वो इंजीनियर का हौसला है। हाँ। तो ये दूसरा रेफरेंस भी बरेलियों के खाते में है क्योंकि अब ये खामोश हो रहे हैं, और जब इसको कुफर कहेंगे तो हम ला के चिश्ती रसूलुल्लाह सामने रख देंगे। आप कहेंगे हाँ जी फतवा तो आप पहले ही दे चुके हो, लो तुम्हारे बाबा जी और चाचू जी और चाची जी फारग। तीसरा रेफरेंस मैंने कशुर माजूब से दिया था, साहब और शुक्र वाले चैप्टर में उन्होंने बायजीद बुस्तामी का शुक्र बचाने के लिए और जुनैद बगदादी का साहब बचाने के लिए अंबिया इकराम को तख्त मश्क बनाया। और उन्होंने कहा कि जिस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की भी नजर पड़ गई थी ना अपने एक साहबी की बीवी पर और उन्हें पसंद आई और जंग में आगे मरवा दिया और खुद शादी कर ली, तो वो हालत साहब में थे। ये साहब स्वाद वाला है, यानी होश में थे। वो एक सीन के साथ साथ होता है, वो भूल होता है, तो इसलिए उन्हें बाद में तौबा भी करनी पड़ी। झूठा वाकया जो तौरात में लिखा था, इससे उन्होंने जुनैद बगदादी का साहब साबित किया कि अगर कोई बुजुर्ग काम डाल रहे ना होश में भी, तो आपने कोई फिक्र नहीं करनी, वो हालत साहब में होता है। होश भी कम पाउंड फिर भी तुझी तावील करनी चाहती। हाँ, और शुक्र उन्होंने कहा मधोशी, तो इसकी मिसाल क्या नबी इस्लाम की जो नजर पड़ी थी एक साहबी की बीवी पर, नाउज़ुबिल्लाह ज़ैद इब्न हारिसा की, और अल्लाह ताला ने उस साहबी के दिल में उसकी नफरत डाली, फिर हुजूर ने उनसे शादी कर ली। ये झूठा वाकया, इससे उन्होंने बायजीद बुस्तामी का शुक्र साबित किया अपने बाबे को बचाने की खातिर। खुद पीर करम शाह साहब नजरी ने ज़ियाउल कुरान तफसीर के अंदर लिखा है ये काफिरों की साजिश है ये वाकया हमारी किताबों में आना। और उसी पीर करम शाह साहब ने जो ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन से कशफ माजूब छापी, उसके मुकदमे में इस किताब की तारीफ की कि जिधर कोई मुर्शिद है किताब पढ़ ले, और उसके अंदर वो कुफरिया वाकया लिखा हुआ था। देखें एक टिकट में कितने मजे करते हैं, एक तरफ किताब की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस किताब का वाकया उस किताब में नहीं कुफर कह रहे, दूसरी जगह कुफर लिख रहे हैं। तो देखें फिर हमारी उकाबी नजरें कहां पहुंचती हैं। हमने शराफत तो मौला अली वाली है, लेकिन चलाकी शायरी बनु उमैया से भी ज्यादा है अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो ये हम पूछेंगे कि ये कुफार कौन है जिन्होंने साजिश करके नबी इस्लाम के ऊपर ये झूठ बांधा है, उस शख्स के ऊपर के जिसके बारे में कुरान में है मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे नबी ना कभी बहके हैं ना कभी बेरा चले हैं, जिनके बारे में बुखारी मुस्लिम में आया कि कुंवारी लड़कियों से ज्यादा शर्मो हया थी उनके अंदर, उनके बारे में तुम कह रहे हो कि वो साहबी की बीवी के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह इस तरह हो गए। और एक छोटू मौलवी इन्होंने लॉन्च किया, वो छोटू ऐसा मेरे काबू आया है, ये छोटू आज कह रहे हैं चिश्ती रसूलुल्लाह तो बिल्कुल कुफर है, ये तो बाद में किसी ने डाला है। और ये छोटू उस मुनाजरे में ना सिर्फ बैठा हुआ था जिसमें इन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया, बल्कि ये पीछे से सुभान अल्लाह भी कह रहा थी। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। उन्हें पता ही नहीं सी कि ए सुभान अल्लाह एक दिन इन्ना लिल्लाह हो जाएगा। हाँ, और तो क्या तक मार देता है, बोलना ही नहीं। दस तनु किसने तौबा कराई, तू तो दिफा कर रहा था, सुभान अल्लाह पढ़ रहा था। तो उस छोटू ने ना इस कुफरी और वाक़े को हलाल करने के लिए कहता है मुस्लिम शरीफ में भी इस तरह की हदीस मौजूद है, तो दीनी साहब उस पर क्यों नहीं फतवा लगाते। अंदाजा करें मुस्लिम शरीफ में कुछ और बात लिखी थी, उन्होंने अपना बाबा बचाने की खातिर मुस्लिम शरीफ की हदीस को तख्ता मश्क बनाया। वो आप हदीस खुद पढ़े, उसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे अचानक जो निगाह पड़ जाती है ना किसी नामहरम पर, हुक्म दिया कि मैं फौरन हटा लूं। और एक और हदीस है सही मुस्लिम के अंदर जो उसने पेश की कि नबी इस्लाम एक जगह बैठे थे, सामने से कुछ औरतें गुजरी, आपकी अचानक नजर पड़ी तो आपने हटा ली और आप अपने घर गए, अपनी बीवी के साथ इस दवाजी ताल्लुक कायम किया।
फिर बाहर तशरीफ लाए और आपने फरमाया कि अगर इस तरीके से किसी की नजर नामहरम पर पड़ जाए गलती से तो फौरन हटा ले और वो अपनी बीवी के पास जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके पास भी वही चीज रखी है। ये तरीका तुम्हें दिल साफ रखने के लिए, पाक रखने के लिए एक कारगर तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया। इससे वो कह रहे हैं कि वो जो वाकया लिखा हुआ है ना ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी वाला, उसमें तो लिखा है कि वो नापसंद हुई, नबी इस्लाम ने उस औरत से शादी कर ली। ये वाकया अगर मुस्लिम में यूं होता ना कि जिस औरत पे हुजूर की नजर पड़ी थी वो जैसे ही अपने घर पहुंची, उसके खामद के दिल में अल्लाह ने उसकी नफरत डाल दी, फिर उसने तलाक दे दी, फिर नबी इस्लाम ने उसको बुलवा के खुद उससे शादी कर ली। ये बकवास लिखा था तुम्हारे बाबे ने, मुस्लिम शरीफ में यह नहीं लिखा हुआ। धोखा देना बंद करो। ये 3 रेफरेंस हो गए। चौथा रेफरेंस वो तज़किरतुल औलिया में जो बाजीद ने कहा कि लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, क़यामत के दिन मोहम्मद के झंडे से बड़ा मेरा झंडा होगा और मैं कसम उठा के कहता हूं कि मोहम्मद और तमाम अंबिया और तमाम इंसानियत मेरे झंडे के नीचे होगी। और तनु खड़ा नहीं देना किसी ने। हाँ, और अजीब कुरैशी साहब कह रहे हैं नहीं वो अल्लाह बोल रहा था अल्लाह का झंडा तो मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। भाई अल्लाह का झंडा तो ऑलरेडी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में है, तुम्हारे बाबे के हाथ में कौन सा झंडा है? कि वो झंडा तो नहीं जो बुखारी मुस्लिम में आया कि हर गादिर और खाइन शख्स के लिए, धोखाबाज के लिए मैदान महशर में एक झंडा गाड़ा जाएगा और उसे आवाज दी जाएगी फुला बिन फुला आ जा, अच्छे खलो पता लगेगा कि तू धोखेबाज है। ये तुम्हारे बाबों के साथ होना, ये झंडे हैं जिनको तुमने लिवाउल हम्द माना हुआ है। तुम्हारा बाजीद ये कहता रहा, अब तो ये दिफा करते हैं ना, तो फिर हम इन्हें कह सकते हैं ना। और देखो तुम्हारा बाजीद यजीद दा अब्बा, हाँ ये भी 261 हिजरी में मरा और हमारे इमाम मुस्लिम भी 261 हिजरी में दुनिया से तशरीफ ले गए। एक ही सन में दोनों फौत हुए। इनकी कुनियत है अबुल हुसैन, हाँ, और तेरे बाबे की कुनियत अबू यजीद। और उससे बड़ा झूठ कहते हैं इमाम जाफर का मुरीद था वो, और जाफर के मुरीद तो आज यजीद भी रखते अपने बच्चों के नाम, कहते हैं कि जायज ना है, रहो ना, हाँ, ताकि जब स्कूल जाओ। हाय 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 हाय, कितना क्लिप है वायरल होया। फिर इन्होंने एक बात समझ आती है, हाँ, तेरे बच्चे जब स्कूल जाए तो लोग कहें यजीद आ गया, और छुट्टी के वक्त जब तू लेने के लिए जाए तो कहें यजीद अब्बा आ गया। हाँ, बचाओ अपने बाबे को, अपने नाम रखो, अपने पुत्र का नाम यजीद रखो और अपनी कुनियत रखो अबू यजीद। हाँ, तेरा अबू यजीद तो कहता रहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे झंडे के नीचे होंगे, और मेरा इमाम मुस्लिम अबुल हुसैन मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ में हदीस ली कि नबी इस्लाम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले मैं कब्र से निकाला जाऊंगा, सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा, सबसे पहले मेरी शफाअत कबूल की जाएगी। और मुस्लिम शरीफ में एक और हदीस है कि सबसे पहले मैं जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा, दारोगे जन्नत पूछेंगे कौन, मैं कहूंगा मोहम्मद, तो वो कहेंगे कि मुझे अल्लाह ने हुक्म भी ये दिया था कि सिर्फ आपके नाम के ऊपर ये दरवाजा खुलेगा। हाँ, ये मेरा नाम लिख के गया अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी। और बाजीद के चैप्टर में ना उन्होंने लिखा है बाजीद बुस्तामी की मेराज। हाँ, और कहते हैं जिस तरह अंबिया में रसूलुल्लाह को मेराज हुई है ना, इस तरह औलिया में इसको हुई है मेराज, यानी अबू बकर उमर उस्मान अली को नहीं हुई, इन हुई है। और कहते हैं जुनैद बगदादी फरमाया करते थे, उसमें साफ लिखा हुआ है तस्बीतुल औलिया में कि बाजीद का मुकाम औलिया में ऐसा है जैसा कि जिब्राइल इस्लाम फरिश्तों में, यानी फरिश्तों के सरदार जिब्राइल है, औलिया के सरदार बाजीद है। तो सरकार अब्दुल कादिर जिलानी की होगी छोटी। हाँ, क्योंकि आप तो कहते हैं वो औलिया के सरदार है, और अब्दुल कादिर जिलानी तो आए भी बाद में, वो 471 में पैदा हुए और 561 हिजरी में फौत हुए, और ये उससे 300 साल पहले फौत हुए 261 हिजरी में बाजीद बुस्तामी। वो फैसला करो कि औलिया का सरदार कौन है। हमसे पूछेंगे हमारे तो औलिया के सरदार है अबू बकर उमर उस्मान अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। तो उसने फैसला करो कि अब्दुल कादिर जिलानी वलियों का सरदार है या बाजीद बुस्तामी, क्योंकि तुम्हारे जुनैद बगदादी ने कहा ना। हाँ, और जुनैद बगदादी तो खुद अब्दुल कादिर जिलानी का परदादा पीर है, परदादा पीर की बात माने अब्दुल कादिर जिलानी की माने, सब कुछ फ्रॉड चल रहा है भाई। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत के ऊपर लोग डाका मारा करते थे।
हमने आके अब इनको पकड़ा है। और इनका जो बहाना था ना कि बाखुदा दीवाना बाश, क्योंकि यही बाजीद कहता था सुबहानी मा आउदमा शानी, मैं पाक हूं, मेरी शान बड़ी बुलंद है। कहते हैं वो अल्लाह बोल रहा था मुंह से, तो वो ये आप जरा नशती हाथ में लें। लेकिन ये जो उसने बका कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, जबकि क़यामत के दिन झंडा एक ही है अल्लाह का, वो रसूलुल्लाह के हाथों में, ये किस झंडे की बात कर रहा है? तान क़यामत तक का जवाब देना है वीडियो जाके था। और पांचवा रेफरेंस वो कश्फ माजूद में भी लिखा है, तज़किरतुल औलिया में भी लिखा हुआ। कहते हैं जी इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफा ख्वाब देखी कि वो नबी इस्लाम की कब्र मुबारक खोद के उसके अंदर उतरे और वहां उनकी हड्डियां जमा की। नाउज़ुबिल्लाह, अंदाजा करो। और इन्होंने तर्जुमा किया इस्तख्वान मुबारक, वो ढांचे को इतनी शुस्ता उर्दू में लिख दिया इस्तख्वान मुबारक। एक हड्डी को दूसरे से अलग कर रहे हैं, घबरा के उठे, ज़ाहिर ख्वाब भी बड़ा शैतानी ख्वाब था, और अपने दोस्त इब्न सीरीन के पास गए। ये यानी इमाम हनीफा पे झूठ बांधा है, ये उन्होंने उनको ऊंचा करने के लिए उनकी तरफ मंसूब किया, उनको हम कुछ नहीं कहते। तो उन्होंने कहा इसमें तसल्ली थी कि आप नबी इस्लाम की सुन्नतों को जमा करेंगे। ये गुस्ताखाना ख्वाब क्या अल्लाह ताला दिखा सकता है किसी उम्मती को? ये गुस्ताखी है। उसकी वजह कि किसी उम्मती का यह अकीदा नहीं कि नबी इस्लाम की कब्र मुबारक में हड्डियां हैं। ये तो अकीदा खुद गुस्ताखाना है। अल्लाह ने अगर ख्वाब दिखाना था तो दिखाता कि इमाम हनीफा नबी इस्लाम के बर्तन जमा कर रहे हैं, आपका आसा मुबारक जमा कर रहे हैं, आपके कपड़े मुबारक जमा कर रहे हैं, कब्र में उतर के हड्डियां जमा कर रहे हैं, और अल्फाज एक को दूसरे से चुन चुन के अलग कर रहे हैं। अच्छा जी वो कीतियां से कितने ने लाओ केड़ी किताब जो इमाम हनीफा की जिन्हें उन्होंने हदीसां जमा की है, यह भी कूड़ है थोड़ा। जिन्होंने हदीसें जमा की थी उनकी तो किताबें यहां रखी हुई है, इमाम हनीफा की किताब किधर है? लेके आओ। झूठ। अंबिया के जिस्म सलामत होना इसकी जड़ कुरान में है। सूरह सबा के अंदर मौजूद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लाठी के सहारे यूं बैठ गए और उनकी रूह परवास कर गई, और कितना अरसा तक यूं ही रहे, और जिन्नात को पता नहीं चला। वो तो जब लाठी को दीमक चाट गई तो वो जिस्म नीचे आया, तो फिर उन्हें पता चला। और अल्लाह ताला ने कहा कि अगर इल्म गैब होता जिन्हों के पास तो ये तकलीफ ना काटते। तो लाठी कितनी देर में चाटी होगी दीमक ने? हफ्तों महीनों चाहिए, जिस्म पे कोई कीड़ा नहीं आया। और कब्र मुबारक के अंदर अबू दाऊद में हदीस मौजूद है, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुला अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ताला ने हराम कर दिया अंबिया के हक में कि मिट्टी उनके जिस्मों को खाए। बाज लोग इस रवायत के ऊपर कलाम करते हैं, इस अकीदे पे नहीं, लेकिन उम्मत की अक्सरियत इस रवायत को सही मानती है। सिर्फ इमाम बुखारी का इख्तिलाफ है, वो तफरुद है। लेकिन इमाम बुखारी ने सही बुखारी में लिया है कि हजरत उमर की वफात के 70 साल के बाद ऑलमोस्ट जब हुजरा आयशा गिर गया तो एक पांव जाहिर हुआ, लोगों ने इस्तिगफार पड़ी कि ये पांव नबी इस्लाम का है। तो बाद में उर्वा इब्ने जुबैर को बुलाया गया जो सईदा आयशा के भांजे थे, महरम थे, वो उस हुजरे में अक्सर जाया करते थे। उन्होंने जब पांव देखा उन्होंने कहा नहीं ये हजरत उमर का पांव है, इस जगह हजरत उमर की कब्र थी। अच्छा उसमें यह नहीं है कि फिर हजरत उमर ने अपना पांव खुद अंदर कर लिया, नहीं, उन्होंने अंदर करके उनको, आज भी नबी इस्लाम की कब्र खोदेंगे, नबी इस्लाम आपको उसी हालत में नजर आएंगे जैसे आपको दफनाया गया था। हाँ, कोई चलते फिरते नजर नहीं आएंगे। जो अंबिया का कब्रों में नमाज पढ़ना ये सब कुछ बरज़खी है। इसी तरीके से बैतुल मक़दिस में जमा होना ये सब कुछ बरज़खी है। तो इमाम बुखारी इस अकीदे को सही मानते थे। और वो हदीस जो अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर मौजूद है और हमारे उस्ताद शेख जुबैर साहब ने फ़ज़्लुस सलाती अला नबी में भी ली है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का कौल है, जब वो दानियाल अलैहिस्सलाम की वो एक जिस्म मुबारक का ताबूत निकला तो फिर उन्होंने वहां तुस्तर नामी जगह जहां से ये निकला था उन्होंने फिर खत लिखा कि ये अल्लाह के पैगंबरों में से एक पैगंबर का ताबूत है, और अल्लाह के जो पैगंबर होते हैं उनकी लाश को ना मट्टी खाती है, ना आग जलाती है, और ना परिंदे खाते हैं। ये प्रोटोकॉल है। ये वो हदीस है जिसे सारे सही मानते हैं, यानी अकीदा अपनी असल में ठीक है। तो आप मुझे बताएं इन्होंने ये अकीदा कहां से निकाल लिया कि कब्र मुबारक के अंदर हड्डियां? कहते हैं ख्वाब पे तो कोई इख्तियार नहीं। हम कह रहे हैं इख्तियार कोई नहीं, लेकिन शैतानी ख्वाब को ना इसको तुम फजीलत बना के क्यों पेश कर रहे हो? हम भी कह रहे हैं ये शैतानी ख्वाब ही अक्सर तुम्हारे बाबे देखते थे। तो नबी इस्लाम का जिस्म मुबारक क्यों कह रहे हो? यहां में तुमसे इख्तिलाफ है। लो जी, मैंने 5 हवाले दिए और इससे पहले मैंने इसी पार्टी के एक और बंदे को भी दिए थे
बरेलवी पार्टी में जो दूसरी तरफ है, जिस तरह वो राइटेस्ट होते हैं और लेफ्ट वाले लोग होते हैं ना, इसलिए बरेलियों में भी दो पार्टियां बन गई है ना। एक को लीड कर रहे हैं मुफ्ती अशरफ आसिफ जलाली साहब, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब। उन्हें भी मैंने ये कहा था, उन्होंने कहा था इंजीनियर जिस चीज के ऊपर तुझे है ना अपना मसला, वो तू वीडियो में बयान कर। तो वो मैंने बयान किया था, आज तक किसी ने कोई इल्मी जवाब नहीं दिया। यही 5 हवाले मैंने उनको भी दिए थे पंचतन पाक की निस्बत से, यही 5 हवाले आज मैंने दूसरी पार्टी को भी दिए हैं, हनीफ कुरैशी साहब, क्योंकि मुफ्ती हनीफ कुरैशी को ये राफजी कहते हैं और ये उनको नासबी कहते हैं। इसलिए वो दाता दरबार गए थे, उन्होंने तकरीर नहीं करने दी मुफ्ती साहब को, भागना पड़ा वहां से। तो बरेलियों में भी इस वक्त 2 बड़े धड़े बने हुए हैं। तो उसको तो मैंने पहले दिया था, मुफ्ती साहब को मैंने अब दे दिया, और मैंने कोई बेहतरामी मुफ्ती साहब की नहीं की। उम्मीद है वो वीडियो में आके जवाब देंगे और इन सारी बातों में अपनी अवाम को सेटिस्फाई करेंगे। हमें सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं, आप अपनी पब्लिक को खुद जवाब दें। और इल्मी पॉइंट नंबर 7, जो आखिरी, जो उनके पास हरबा होता है कि इंजीनियर साहब को हमारे साथ बैठा दें या मेरे पास आ जाए या मैं अकेडमी आ जाता हूं। सरकार इसकी जरूरत ही नहीं है। आप अपनी कोई नुमाइंदा शख्सियत की बात करें। उसकी वजह है कि आपको तो अक्सरियत नहीं मान रहे। अक्सरियत तो पार्टी वो है जो इलियास कादरी पार्टी और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली पार्टी है, वो तो आपको राफजी मानते हैं। तो आप बरेलियों के कहां से नुमाइंदा हो गए? सीधी सी बात है, मेजॉरिटी तो उनके साथ है, आपको किसने नुमाइंदा शख्सियत बना दिया? और उनकी भी बात हम करेंगे, वो भी नुमाइंदा शख्सियत नहीं है डॉक्टर अशरफ जलाली, क्योंकि दूसरी पार्टी उनके खिलाफ है। नुमाइंदा शख्सियत है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। हाँ, जब साद रजवी साहब के धरने के ऊपर मुश्किल वक्त आया था, तो उस वक्त के आर्मी चीफ ने मुफ्ती मुनीब साहब को बुलाकर सालिसी करवाई थी। वो है नुमाइंदा शख्सियत। तो निकालो अपने बड़ों को, हाँ, हवा लगवाओ 14 अगस्त के ऊपर। हाँ, हाँ, यार हमारे पाकिस्तानी कौम भी अपने सदर पाकिस्तान को हवा लगवाती है। हालांकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में सदर के ओहदे की कोई जरूरत ही नहीं। ये करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तानी नेशन के ऊपर इन्होंने थोपा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर है, बस सिर्फ एक एजाजी होगा। तो अपने बड़ों को हवा लगवाओ ना। देखो, जब हमारे साहबा कराम पर बुरा वक्त आया, गज़वा हुनैन के मौका पर एक तकब्बुर वाला जुमला साहबा की जुबान से निकल गया, सूरह तौबा में आया। अपनी कसरत के ऊपर उन्होंने ताजुब किया, तो अल्लाह ताला कहता है फिर भागने की जगह नहीं मिली। हाँ जी, हम बदर में 313 थे, गालिब आए, आज तो हम हजारों में है। कबीला हवाजन के तीरों का मुकाबला नहीं कर सके, और 12,000 के लश्कर में सिर्फ 80 बंदे नबी इस्लाम के साथ रह गए। और नबी इस्लाम अपने खच्चर पे अकेले आगे बढ़े 80 लोगों को साथ लेकर, और आपकी मुहार आपके चचाजाद अबू सुफियान बिन हारिस ने, ये मामू जी के वालिद नहीं है, ये नबी इस्लाम के चचाजाद है, अबू सुफियान बिन हारिस। और नबी इस्लाम खच्चर पे आगे बढ़ रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, इसमें कोई शक नहीं। यानी लीडर का पता ही उस वक्त चलता है जब मुश्किल वक्त आता है। अगर नबी इस्लाम अपनी उस दावत में सच्चे ना होते तो कभी आगे ना बढ़ते। और आपने एक मुट्ठी भरी यूं कंकरों की और काफरों की तरफ यूं फेंकी, अल्लाह ताला ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया, मुसलमानों को फतह नसीब होगी। तो सरकार, आपके फिरकों के ऊपर बुरा वक्त आया है तो निकालो अपने बड़े बाहर। हाँ, निकले मुफ्ती मुनीर साहब, मैं हूं मुफ्ती मुनीर, इसमें कोई शक नहीं, मैं हूं मुफ्ती आजम पाकिस्तान। इंजीनियर किधर है? निकल आ। मुफ्ती साहब आए, उनको आने का टिकट भी दूंगा, और इस्लामाबाद से जेलम की मैं स्पेशल गाड़ी उनके लिए भिजवाऊंगा, और यहां मैं उन्हें बिठाऊंगा, खुद सामने बैठूंगा। हाँ, आके बात करें अकीदे के ऊपर। और ये मुझे शौक नहीं है, ये कहते हैं ना कि बैठ बैठ, और हमारे स्टूडेंट भी हमें आए दिन जो वो तंग करते हैं। मैं आप लोगों की वजह से कह रहा हूं, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं। यार जिन लोगों की अपनी व्यूअरशिप सैकड़ों हजारों में है, ठीक है, मेरी तस्वीर लगाए तो हजारों तक जाती है, उनके साथ मुझे बैठ के क्या लेना है? आए जो बंदियों को शौक है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को निकाले। मैं हूं मुफ्ती तकी उस्मानी और मैं देवबंद का हेड इंजीनियर। आ सामने, यहां बैठो, मैं नीचे बैठूंगा। वहां भी निकाले साजिद मीर साहब को, शिया ने निकाला साजिद नकवी साहब को निकाले। और ये मतलब मैं उनकी कोई तौहीन नहीं कर रहा, मुझे उन पर एतमाद है कि उनके साथ मैं बात करूंगा तो मसला हल होगा, क्योंकि निचले तो इतने ज्यादा ही खत्म ही नहीं होंगे। एक से बात करूंगा, दूसरा कहेगा उनको तो पता है, उनको तो ये फील्ड ही नहीं थी, इसलिए वो इंजीनियर साहब से जेर हो गए। तो लंबा कटो, डायरेक्ट फाइनल मैच खेलिए। और ये आपकी ख्वाहिश के ऊपर है। इतना मुश्किल वक्त आया हुआ ना यार, ये बड़े किस दिन काम आने हैं? इससे बुरा वक्त आना था फिर कौन पे? इसी दिन के लिए बंदे संभाले हुए थे ना, निकालो। अच्छा, तुम कहते हो अगर ये बोल नहीं सकते तो मैं एक और ऑफर देता हूं, ये आ जाए, तुम इनके साथ बैठ जाओ, इनको सामने बिठाओ स्टैचू बना के,
और पहले अनाउंसमेंट करो कि इनको चूंकि बात करनी नहीं आती, इनके बिहाफ में मैं बोलूंगा, इंजीनियर साहब आओ खत्म नबूवत के ऊपर बात करो, अकीदत तौहीद के ऊपर बात करो, गुस्ताखाना इबारतों के ऊपर बात करो, मैं करने के लिए फिर भी तैयार हूं। ये माकूल है ना फिर? इससे भी आसान, अगर वो बड़ों को आवाज नहीं लगा सकते, बड़ों से एक वीडियो क्लिप बनवाओ। बाजो कह रहे हैं इंजीनियर साहब ने पहले कहा था लिखवा के लाओ, सरकार मैंने पहले दिन से कहा वीडियो लाजमी बनवानी है, और लिखी हुई तो ट्वीट्स भी डिलीट कर देते हैं लोग, वीडियो चाहिए कि ये मेरा बच्चा, ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी जीत मेरी जीत, मेरी जीत मेरे फिरके की जीत, इसकी हार मेरी हार और मेरी हार मेरे फिरके की हार है। सरकार ये बातें हैं, इसलिए तो वो एक गले फाड़ने वाले को उनके बड़े ने फारिग कर दिया था कि तेरी वजह से मेरी दाढ़ी पट्टी जाती है, तो आए दिन जाके गल करना और सीधा मेरा नाम लेता है, कटो साजिद मीर साहब को। उन्होंने कहा तू मतलब बड़ा बेशरम आदमी है, तू आए दिन मेरी दाढ़ी पटवाना तू। और हकीकत बात है, वो बहुत मॉडरेट आदमी है, साजिद मीर साहब इंतहाई मॉडरेट आदमी है, वो उस तरह के नहीं है। वो हमारे उस्ताद जो प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब, उनके प्रोग्राम में वो जाया करते थे, मेहमान खुसूसी होते थे, इतना उनके अंदर इतनी टॉलरेंस मौजूद है। तो इसकी वजह से उनको भी सुननी पड़ती है। और ये मैं सब कुछ सिर्फ इन लोगों की ख्वाहिश में कर रहा हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। अपने बड़ों को लॉन्च करें या उनसे वीडियो इस तरह बनवाएं और टाइम क़यामत तक जाए। ये मैंने उस आखिरी बात का जवाब दिया जो उन्होंने कहा कि जी वो भी क्लिप बनाते हैं, मैं भी क्लिप बनाता हूं, तो मसला खत्म नहीं होता। सरकार मसला खत्म हो गया है, मसला खत्म ये हुआ है कि तुम्हारी आवाम यहां आ गई है, मसला खत्म हो चुका है, मुझे तो कोई मसला नहीं है। तुमने अपनी आवाम को अगर वापस लेना है तो उन्हें कायल कर लो, सीधी सी बात है। मेरे साथ बैठ के क्या लेना, मेरे साथ बैठना है तो फिर मैंने जो आपको ये सारी चीजें बताई हैं वो आपके सामने। मेरा ख्याल है मुफ्ती साहब को और उनके कट्टर फॉलोअर्स को इसके बाद इंशाल्लाह आराम आ जाएगा।